हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ ए और एड, कि हम ए कब यूज़ करें और एन कब यूज़ करें। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। पहले हम इसे इंग्लिश ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। ए यूज बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद कंसोनेंट साउंड्स, कि जो ए है वो कंसोनेंट साउंड से कोई भी वर्ड अगर जो लिखा होता है तो उसके पहले डैश में हमें ए लिखना होता है। एन यूज बिफोर नाउन स्टार्टिंग विद वोवल साउंड्स, अगर कोई भी वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमें एन का यूज करना होता है। ये देखिए, जो हमारे लेटर्स होते हैं 26 ए टू जेड, उसमें जो 5 लेटर्स हैं ए ई ओ आई यू, इन दोनों को मैंने गलती से आगे पीछे लिख दिया है, इसके लिए सॉरी। ये जो 5 लेटर्स हैं ये हमारे वोवल साउंड होते हैं। कोई भी वर्ड अगर इनसे स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमें एन लिखना होता है। अदरवाइज इनको छोड़कर जो हमारे 21 लेटर्स बचते हैं कंसोनेंट के, उससे पहले हमें ए लिखना होता है। जैसे काइट, काइट में के है तो के क्या होता है, वो कंसोनेंट होता है, तो कंसोनेंट से पहले हमें ए फिल करना होता है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और बहुत ही आसानी से समझने के लिए यहाँ पर हिंदी में स्वर और व्यंजन भी लिख दिए हैं मैंने। चलिए फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ऑरेंज, तो इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओ है, जो ये लेटर हमारा है वोवल, तो वोवल से पहले हमने इनके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या देखा है कि वोवल से स्टार्ट जब भी कोई वर्ड होता है तो हमें एन लिखना होता है। चलिए वो मैंने एन यहाँ पे लिख दिया है। अगर इसको बेसिकली अच्छे से समझना है तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका हिंदी में हम उच्चारण समझेंगे। हिंदी में इसका उच्चारण ओ से है। ये जो ओ है ये हमारा स्वर होता है। ये सभी, ये देखिए यहाँ पे ये सभी हमारे स्वर हैं। अगर इनसे कोई भी उच्चारण होता है इन सभी शब्दों से तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एन। तो यहाँ देखिए जो ओ से उच्चारण हुआ है उसमें मैंने एन लिखा है। आगे समझते हैं। बी ए डबल एल बॉल, अब ये जो बी है ये कंसोनेंट है, लेटर ये कंसोनेंट है, और इसके हिंदी में उच्चारण क्या है, ब। तो ब हम यहाँ पे देखेंगे ये स्वर है कि व्यंजन है, तो ब को हम देखते हैं कि ये हमारा व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले हमने क्या लिखना है, ए लिखना है। चलिए ये मैंने ए लिख दिया है। उसके बाद देखते हैं काइट, के आई टी ई, काइट। अब ये जो वर्ड काइट है इसमें जो हमारा के है वो कंसोनेंट है, यानी ये, इसको हिंदी में देखते हैं। ये जो के है काइट, इसका जो पहला है ये अक्षर वो व्यंजन है। तो अभी हमने रूल्स के मुताबिक समझा है कि जो व्यंजन होगा उससे पहले हमने क्या लिखना है, ए। तो यहाँ लिख देते हैं हम ए। आगे देखिए क्या लिखा है, अम्ब्रेला, ये लिखा यू। अब यू हमारा क्या है, इस ग्रामर्स रूल्स के अकॉर्डिंग यू हमारा वोवल साउंड है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एन। और इसका हिंदी में उच्चारण देख के भी समझते हैं। अ, इसका यहाँ पे अम्ब्रेला हमने पढ़ा, इसका हिंदी में उच्चारण हो रहा है अ। तो अ तो हमारा स्टार्टिंग का ही स्वर है, पहला स्वर है, तो स्वर से पहले हमने क्या लगाना है, एन, जो कि मैंने लिख दिया है। अब आगे पढ़ते हैं एम ए बी एड, इसका हिंदी में भी उच्चारण देख लेते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है तो अभी लिख देते हैं एम ए बी एड, एम ए बी एड। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन हमें यहाँ भी इसका पहला उच्चारण देखना है। यहाँ पे ये हमारा कंसोनेंट है, ये हमारा यहाँ पे कंसोनेंट है, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण क्या है, वो जो उच्चारण है हमारा ए, ये हमारा स्वर है। तो स्वर के साथ अभी हमने रूल्स क्या पढ़े हैं कि हमने एन लिखना है। चलिए यहाँ मैंने एन लिख दिया। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं कंसोनेंट, लेकिन ये साइलेंट होते हैं। साइलेंट होने की वजह से इसको ना पढ़ के हम इसके नेक्स्ट जो स्पेलिंग है उसको हम पढ़ते हैं, ओ एन ई एस टी। तो इसमें एच साइलेंट है, ओ एन ई एस टी हो गया ऑनेस्ट।
तो इसका भी जो हम ये देखेंगे उच्चारण है वो ओ है, और ओ अभी आपको मैंने बताया है कि जो ओ है हमारा वो स्वर है। तो स्वर में अब आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या लिखना है। कोई भी वर्ड जो हमारा स्वर से उच्चारण करता है उसमें हमने एन लिखना है, और कोई भी वर्ड जो हमारा कंसोनेंट से उच्चारण करता है यानी व्यंजन उच्चारण करता है उसमें हमने ए लिखना है। तो शुरू से आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये अब आपने पढ़ना है और आंसर इसका कमेंट में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।